तुम्हें तो ऐसा होना चाहिए बच्चा, मतलब ठीक है। ठीक है देखो, अरे आई बाई आई नॉट, समझे, ये है रेशियो। कितना लोगों को ये समझ में आया है कमेंट करना यू करके, नहीं आया तो कमेंट करना नॉट करके। अरे फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल करंट मतलब क्या निकालोगे, इनिशियल करंट का रेस्पेक्ट में कितना करंट आया, सही है। अरे 100 में से 50 बच्चे बाहर गए तो कितना फ्रैक्शन है, 1/2। अरे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ये सब चीज अब बड़े ना, फ्रैक्शनल चेंज, उसमें क्या चीज है। देखो कहानी खत्म हो गया, ये सवाल पूरी हो गया। चलो नेक्स्ट करेंगे। अभी अभी लेवल बढ़ा दूं मैं, देख लो ध्यान से। अरे यार टाइम जाएगा, अभी मैं और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सीधा मैं डिस्चार्जिंग पे जाऊंगा। फिर टाइम मिलेगा तो हम लोग कुछ सवाल और कर सकते हैं जो मेरा नोट्स में है। हाँ क्या सर आप स्किप कर रहे हो क्या, कुछ स्किप नहीं कर रहा हूं मैं, चिंता मत करना आप लोग, कुछ स्किप नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप बताओ अभी चार्जिंग आपको अच्छा से समझ में आ गया क्या, कितना लोगों को चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पूरा अच्छा से समझ में आ गया, कमेंट करना आई करके। कुछ नहीं यार, फ्रैक्शन ऑफ फाइनल चार्ज, फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल करंट, यही तो है। स्टडी स्टेट क्या है, टाइम कांस्टेंट क्या है, यही तो है। स्टडी स्टेट पे ये निकल जाता है, इनिशियली शॉर्ट हो जाता है कि नहीं। अरे सिर्फ 3-4 लोग, अरे मैं बंद कर देता हूँ, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो यार, कमेंट नहीं कर रहे हो, समझ में आया या आई, सर नहीं आ रहे सर तो नॉट, कुछ तो करो कमेंट, ठीक है। डोंट, आया तो आई, ठीक है। आ गया ये। चलो देखो ध्यान से, मुझे एक चीज पता है, अगर मैं देखो ध्यान से, मैं बोलता हूं ऐसा कैपेसिटर को ओ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। हाँ सुन लीजिए ध्यान से, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कैसा होता है ये, कुछ नहीं, एक ऑलरेडी चार्ज्ड कैपेसिटर को जिसके ऊपर चार्ज क्यू नॉट पहले से है, उसको एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्शन में लगाए थे। अभी क्या होगा, रेजिस्टेंस से खाने के लिए तो तैयार रहता है कि नहीं। हाँ तो इसका क्या हाल है, ये पूरा ये बेसिकली इसके थ्रू करंट जाएगा, कैसे जाएगा, सुनिए, सुनिए मैं बताता हूँ, सुनिए रे। मुझे पता है, आज मैं आपको अच्छे से बताया था फंडा, फंडा ऑफ चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर क्या है। जब चार्जिंग करते हो धीरे धीरे से, इधर से जो इलेक्ट्रॉन से, आज बोर्ड क्लास में यही तो मैं बताया था, इधर से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर ये जाएगा, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, फिर ये जाएगा तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, ठीक है नहीं। देखो 3 गया तो 3 पॉजिटिव चार्जेस, 3 नेगेटिव चार्जेस आ गया। इस तरह धीरे धीरे से विद द हेल्प ऑफ बैटरी इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएगा, विद द हेल्प ऑफ बैटरी इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएगा, नहीं तो रिपल्शन की वजह से जा नहीं पाता है, रिपल्शन बहुत है, बैटरी इसे ढकेलता है तो इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, समझे। यस सुनो ध्यान से, ये होता है बैटरी जब कनेक्ट करते हो तब की बात, ठीक है। अगर मैं मान लो बैटरी है ही नहीं, बोलता हूँ बैटरी निकाल दिया, अभी दोनों को कनेक्ट कर दिया, अब ये चाहे तो रफ में लिख सकते हो, मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ इधर आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं कि मैं कहीं अपना मनमर्जी से बोल रहा हूँ सुन लीजिए। हाँ तो मुझे पता है इसके ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। जैसा तुम एक वायर से कनेक्ट करते हो,
इस इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता तो है मिल जाने के लिए, रास्ता मिल गया तो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे से, देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से ये तो इलेक्ट्रॉन से तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा ट्रैवल करेंगे, कैसा ऐसा ट्रैवल करेंगे। अंदर से आ सकता है क्या, नहीं अंदर से नहीं जाएगा, बाहर से जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है ना, कंडक्टिंग वायर से तो ये ऐसा जाएगा। अभी बताओ इलेक्ट्रॉन इधर आके इधर से निकल के इधर आ गया तो ये दोनों मिल जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा। पहले क्यू था अभी क्यू हो जाएगा। अभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी पहले माइनस क्यू था अभी माइनस क्यू हो गया। अरे रिड्यूस हो गया कि नहीं, नेगेटिव चार्ज भी, इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए नेगेटिव चार्ज भी रिड्यूस हो गया। सिंपल बात है कि नहीं। हाँ तो अभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे तो करंट किस तरफ जाएगा बेटा, इस तरफ जाएगा। करंट का डायरेक्शन काफी डेप्थ की बात है, समझ में आए तो बहुत बढ़िया बात है। रेयर कभी कभी पूछा जाता है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए हम लोग ये सीखे कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है। करंट का डायरेक्शन इस तरफ से पॉजिटिव से निकलता है, उसी तरह अगर बोले तो पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज ऐसा ऐसा घूम के ऐसा आएगा पॉजिटिव चार्ज। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है कि नहीं, ये है कॉन्सेप्ट। चलो अभी जैसा धीरे धीरे कैपेसिटर जैसा इसके थ्रू है ना, इसके थ्रू जाके आता है तो पूरा ताकत खत्म हो जाएगा, एनर्जी पूरा इधर डिसिपेट हो जाएगा एनर्जी रूप में, है कि नहीं। हाँ फाइनली इसके ऊपर चार्ज कुछ बचेगा नहीं, चार्ज बचेगा नहीं, चार्ज जीरो हो जाएगा, करंट भी जीरो हो जाएगा सर्क्यूट में, करंट भी सर्क्यूट में जीरो हो जाएगा। समझे, ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर तक समझ में आ गया अच्छा से। हाँ अभी क्या हो रहे देखो, मुझे तो पता है करंट अभी इस तरह जा रहे वो आई है, एट सम इंस्टेंट की बात है ये, ठीक है। पहले तो हमें पता है क्यू नॉट चार्ज भरा हुआ है, उस चार्ज कैपेसिटर को रेजिस्टेंस को हम लोग सप्लाई कनेक्ट करने से करंट आता है। एट सम इंस्टेंट चार्ज क्या हुआ, क्यू हुआ, लिख के दो, नहीं नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं, ठीक है मैं लिख ले देता हूँ, कोई बात चिंता मत करना। ये क्यू है और ये चार्ज जैसा फ्लो होता है, एट सम इंस्टेंट करंट भी ये है, ठीक है। देखो ध्यान से, नहीं यार जाने दो, अभी मेरे लिखने का टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। देखो मुझे क्या चाहिए, सुनो ध्यान से, धीरे धीरे से चार्ज इधर निकल जाएगा, निकल जाके पूरा जीरो हो जाएगा, राइट, जीरो होगा। मुझे कुछ इक्वेशन चाहिए एट सम इंस्टेंट, अरे एट सम इंस्टेंट कितना चार्ज रहेगा, कितना करंट जा रहे सर्क्यूट में, उतना तो तुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है, एक इक्वेशन बना के लिख दो, छोड़ दो, एक इक्वेशन बना के छोड़ दो, तो वो इक्वेशन में जो भी तुम टाइम पुट करते हो उस हिसाब से चार्ज निकलता है और करंट भी निकलता है। उस इक्वेशन कैसा निकालेंगे, देखो एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट है, और एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी q इज इक्वल टू जीरो होगा। फाइनली चार्ज पूरा निकल जाएगा, पूरा चार्ज डिस्चार्ज, मतलब पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है कंप्लीटली। पर कब, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। बस डाल के रखना, ये क्यों है आपको मैं जब इक्वेशन लिखता हूँ तब समझ में आएगा, या नहीं तो ऐसे लिख लेना एट टाइम t चार्ज कितना हुआ, q हुआ है, क्लियर है। और उसी टाइम में करंट भी आई है, ठीक है, करंट ऐसा जा रहा है। अभी लगाओ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल लगाने से क्या होगा, ये तो पता है कि प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, तो तुम पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव की सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव आया तो प्लस क्यू बाई सी, फिर करंट की डायरेक्शन में देखो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो। ये कब की इक्वेशन है, एट सम इंस्टेंट टाइम टी, एट सम इंस्टेंट की बात है। तो देखो क्यू बाई सी, अरे आई आर है, मुझे एक चीज पता है अच्छा से, क्या है, आई को डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ, क्यों रे, क्योंकि जो चार्ज फ्लो होता है पर रेट में अगर मैं बोलूँ तो वही बनेगा करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो हो रहे तो करंट वही तो बनता है, तो क्यू बाई सी। अभी क्या करने का, चार्ज वेरिएबल सेपरेशन करेंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे, देख लें ध्यान से। अभी मैं इसको लिखता हूँ
dt उस तरफ भेज दिया और नीचे c रह गया। अरे r भी तो है इधर कहीं, तो r इधर है, हाँ अभी r नीचे आ गया, उस तरफ से मैं भेज दिया तो ये भी इधर आ गया। फिर dq के नीचे q आ जाएगा, डेरिवेशन है, चाहिए तो याद रख सकते हो। ऑफ कोर्स कैसा भी ये आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे निकालना पड़ता है, अलग अलग बड़ा बड़ा कैपेसिटर्स के लिए, ठीक है। हाँ अभी क्या करना है, कुछ नहीं बचा है, तो सीधा इंटीग्रेशन कर लो। पर कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। टाइम t इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज है, क्यू नॉट है, और क्यू पे इतना है, समझे। हाँ अभी ये क्या होगा, लॉन क्यू इंटीग्रेशन, फिर लिमिट्स पुट नहीं किया, देखो ध्यान से। और इसका क्या हाल है, इसका तो वो बन जाएगा टी बाई आर सी विदाउट एनी डाउट। अभी पुट कर लेना, कौन सा बड़ी बात है, इसको सीधा मैं पुट करूंगा तो ऐसा आएगा। ये तो हर कोई को पता है, हर किसी को पता है, ये लॉन क्यू बाई क्यू नॉट बनेगा। क्या हो गया, टी बाई आर सी, सही है। हाँ पर मुझे क्या चाहिए, देखना बिल्कुल ध्यान से, कहीं तो कुछ तो हुआ लगता है मुझे। ओके देख लो, ये बनेगा ई पावर टी बाई आर सी, और ये आएगा क्यू बाई, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ कहीं तो। इनिशियली चार्ज क्यू नॉट है, फाइनली क्यू है, ठीक है सर। टी इक्वल टू 0 पे चार्ज क्यू नहीं होगा सर, t=0 पे क्यू 0 क्यों नहीं होगा, पहले से चार्ज्ड कैपेसिटर को ले आया तभी तो वो डिस्चार्ज होगा। अगर पहले से तुम डिस्चार्ज लाओगे तो और क्या डिस्चार्जिंग होगा उसका, है कि नहीं, पहले से तो मरा हुआ है, माइनस आना चाहिए, वही तो मैं देख रहा हूँ कहाँ माइनस आएगा अभी। प्लस क्यू माइनस यार, ओके ओके ओके। अच्छा टाइम के साथ, हाँ हाँ सुन लीजिए ध्यान से, टाइम के साथ एक्चुअली ये क्या है, नहीं यार प्लस सही है, प्लस ही होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए, प्लस ही होना मांगता है। हाँ एक चीज क्लियर हुआ है, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि रेट ऑफ चार्ज बेसिकली, अरे चार्ज डिक्रीज हो रहे हैं ना, इसलिए डी क्यू बाई टी की जगह पे माइनस पुट करना मांगता है, समझे। अरे चार्ज डिक्रीजिंग हो रहे हैं इसलिए हम लोग आई की जगह पे माइनस डी क्यू बाई डी टी पुट करते हैं, ठीक है ओके। तो आपको इधर माइनस आएगा, उस तरह है, ठीक है। फिर इधर माइनस आएगा तो क्यू बाई क्यू नॉट, तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी, टी बाई आर सी। ये मैं बोल रहा हूँ ना फिर से, और एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जैसा आपको चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में ये इक्वेशन था Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई पावर टी बाई टाउ, उसी तरह ये भी, ठीक है इधर डिस्चार्जिंग में, क्लियर है। अभी देखना ध्यान से, अभी बिल्कुल ध्यान से देखना, समझ में आया ना। आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज होता है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो, ओके ओके। हाँ अभी देखना ध्यान से, ये तो हो गया चार्ज के बारे में। अभी मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ, बहुत लोग बोल रहे सर इतना स्लो क्यों बढ़ा रहे हो, देख लो अभी मैं बोलता हूँ, मेरे को स्लो बोलते हो आप। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर एट सम टाइम, एट अ टाइम टी ले लो, एट अ टाइम टी, ठीक है एट अ टाइम टी है ये, एट अ टाइम टी इज इक्वल टू 0 है, और ये सीपी सिंह का है, ठीक है चिंता मत करना, सीपी सिंह में है टेबल, अच्छा से टेबल है, आप लोग देखो अच्छा से, ठीक है बहुत अच्छा बनाया उन्होंने सिस्टमेटिकली। देखो चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होगा, ठीक है, चार्ज का इक्वेशन है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ की जगह पे आर सी, वही तो है टाउ। इनिशियली क्या रहेगा चार्ज, क्यू नॉट रहेगा, फाइनली चार्ज पूरा डिस्चार्ज हो गया तो 0 हो गया चार्ज, चार्ज की बात हो गया। अभी करंट की बात करेंगे, किसका, करंट इन सर्क्यूट,
करंट इन सर्किट बात करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dq बाई dt क्यू नॉट माइनस टी बाई आर सी, बाहर आएगा माइनस आर सी। फिर से बात वही है कि इधर डिक्रीज होता है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी। अरे सही है, यस सही है। फिर इक्वेशन आया कि नहीं आया, यस इक्वेशन फाइनली क्या आया, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ या आर सी, जो भी पुट कर सकते हो कोई बात नहीं, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी। फिर देखना ध्यान से, अभी इसका भी वही हाल है, इसका मतलब क्या, ये आई नॉट रहता है, इनिशियली आई नॉट रहता है, पहले बहुत ज्यादा चार्ज है तो दे देता है दे देता है दे देता है, पर एक बार ऑब्जर्व कर दिया कैपेसिटर कि अरे अभी मेरे पास कम पड़ने वाला, फिर धीरे धीरे से करंट डिक्रीज हो जाता है डिक्रीज हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, फिर फाइनली चार्ज कुछ बचा नहीं तो क्या देगा, देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए करंट भी जीरो हो गया। ये हो गया करंट की बात। फिर बात करेंगे पीडी अक्रॉस रेसिस्टेंस, क्या होगा, वी आर, वी आर क्या हाल है, कुछ नहीं आई इंटू आर है तो उसका भी वही हाल है, वी आई नॉट आर इंटू, समझे, और ये आई नॉट क्या है, आई नॉट क्या होगा, इनिशियली इनिशियली जो करंट रहेगा, देखना ध्यान से, इनिशियली एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 कैसे बिहेव करता है, ऐसे बिहेव करता है, मान लो ऐसे बिहेव करता है तो, नहीं नहीं ऐसा नहीं बिहेव करता है, एक मिनट, ठीक है, इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो और तरह से करेंगे, रुको मैं बताता हूँ। अरे ये कैसे निकाले, क्यू नॉट बाई आर सी, यही तो बना, इसको डिफरेंशिएट किए थे डी क्यू बाई डी टी, तो इस तरफ क्या आया, क्यू नॉट बाई आर सी आया, और माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी आया कि नहीं, तो डी क्यू बाई डी टी को हम लोग क्या बोले थे, करंट बोले थे, ये हो गया करंट, और ये क्यू नॉट बाई आर सी को हम लोग क्या बोल दिए, आई नॉट बोल दिए, मतलब आई नॉट क्या है, क्यू नॉट बाई आर सी है, या नहीं तो वी बाई आर भी बोल सकते हो, वी बाई आर, वी बाई आर क्या है, करंट अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इनिशियली, इनिशियली, समझे, ठीक है, सही है, हाँ ये रहेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, इक्वेशन की इतना जरूरत नहीं है, बस समझने का, ठीक है, और ये कितना रहेगा, वी आर, बताओ अभी वी आर का क्या हाल है, वही हाल है जो आई नॉट का हाल है, तो ये रहेगा इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, वी नॉट नहीं बोल सकते हो, देखो क्यू नॉट बाई आर सी, ये रहा करंट, इनटू आर करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो आर आर कैंसिल है तो कितना आया, क्यू नॉट बाई सी आया है, और फाइनली तो चार्ज जीरो है तो क्यू, ये भी जीरो है, ठीक है, करंट भी जीरो है। फिर पीडी अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, पीडी अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, देखिए ध्यान से, वी सी इज इक्वल टू, से वही होगा क्यू नॉट या क्यू बाई सी, और क्यू नॉट बाई सी ई पावर माइनस टी बाई आर सी, यही तो क्लियर बात है कि नहीं, फिर इसका क्या हाल है, इसका भी वही हाल होगा, क्यू नॉट बाई सी, यही तो मैक्सिमम वैल्यू है, इधर भी वही तो है, आई नॉट आर, समझ में आ रहे, जीरो है। इधर तक कितना लोगों को समझ में आया, कमेंट करना गो करके, नहीं आए तो कमेंट करना नॉट करके जल्दी, अरे मुझे लगता है आप लोग सो गए, मुझे लगता है आप लोग सो गए, वैष्णवी पाटिल समझ में आ रहे, सुमित
सृष्टि घी से स्नेहल, मैं अभी जिन जिन को कमेंट किया ना, क्या बंद करो क्या है रे? किसको बोल रहे हो? मेरे को बोल रहे हो या चैटिंग कर रहे हो? प्राइवेटली चैट कर रहे हो क्या तुम? नहीं, ठीक है सुमित, ठीक है, स्पेशली पूछ रहा हूँ सुमित, ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए ना अभी। पूरा मतलब हम लोग गोविंदा बोलते हैं हमारे तरफ में। जब क्लास में मतलब सर कुछ पूछते ना, तो जैसे पहले मतलब शुरू मतलब क्लास में सर एंट्री करते, तो सर सवाल कुछ पूछते हैं, ठीक है, तो हर कोने से हवा जाता है, पता नहीं चलता कौन बता रहे कौन नहीं बता रहे, है कि नहीं? हाँ 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 बोलते सब लोग, है कि नहीं? फिर जब स्पेसिफिकली किसी को पूछा ना, तब पता चलता है कि इसको आता है या नहीं। सही है ना? बहुत ये ऐसा होता है कि नहीं? सब इधर ये वो बोलता है, ये बोलता है आंसर, ये भी हाँ 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 बोल देता है। फिर जब बाद में सर स्पेसिफिकली पूछे, तब सही है। हाँ टाइम आएगा, कोई बात नहीं, मैं इतना भी मैं नहीं करूंगा यार। अगर मैं आपको ज्यादा केयर लूंगा तो आप लोग को डिस्कम्फर्ट फील हो रहे है कि नहीं, इसलिए मैं वो सब केयर लेना बंद कर दिया। किसी को मैं वाइवा बोलता हूँ, वाइवा आने पर बोलता हूँ, आते ही नहीं। सृष्टि किसी को मैं कितना बार बुलाया वाइवा में, कभी आए ही नहीं, मैं छोड़ दिया, कोई बात नहीं। और उन दिन उस दिन किसी से बुलाया था? बहुत लोगों को बुलाया था, तन्मय कार्यालय बहुत है, हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट मतलब क्या, दिमाग थोड़ा चाहता है ये, ठीक है। सुनिए ध्यान से, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपा, उस सुश्रुत को भी बुलाया था, वो कभी अभी तक मेरे सामने नहीं आया। अरे यार मैं सब नोटिस करता हूँ, बस ये मत सोचना कि सर भूल जाते हैं, हाँ, ऐसा अगर सोचोगे तो गया। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर U इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाई 2C। अरे कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है, उसी अकॉर्डिंगली उसका एनर्जी रहेगा, समझे? तो ये क्या है, Q तो वेरी होता है टाइम के साथ, उसको इक्वेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देख लो, ई पावर माइनस 2T/RC आएगा, समझा? फिर इसका क्या हाल है? अरे मुझे तो पता है, फाइन इनिशियली इतना चार्ज रहता है, तो इनिशियली ज्यादा ये रहता है, इसको मान लो यू नॉट बोल दो, कोई बात नहीं, यू नॉट बोल दो, उन्होंने तो बोला नहीं सीपी सिंह में, आप चाहे तो बोल सकते हो, ठीक है। तो क्यू नॉट स्क्वेयर बाई 2C इनिशियली ज्यादा चार्ज है, क्यू नॉट स्क्वेयर बाई 2C, फाइनली चार्ज तो पूरा जीरो हो गया, तो जीरो, समझे? यस, सही है। हाँ, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर की बात है। फिर से, अब जैसा करंट रहता है तो उधर पावर डिसिपेशन होता है रेसिस्टर के अक्रॉस, वो रेजिस्टर के क्रॉस जो हीट रिलीज होता है, अगर हम उसका इक्वेशन कुछ बनाए तो क्या बनेगा? अरे मैं जितना सारे क्वेश्चंस दे अब इतना लिखवा रहा हूँ, आप लोग इसका प्रैक्टिस करो, ठीक है। सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन है सीपी सिंह में, एस एल अरोरा में, बीएम शर्मा में, एच सी वर्मा में, ठीक है, आप लोग करो। अभी मैं इतना देख के कॉन्सेप्ट, फिर आप लोग कुछ करोगे नहीं ना, तो गया बस पानी में, कुछ बोलते ना, बाईस पानी में, हाँ, आई स्क्वायर आर डी टी, वही फंडा है। फंडा क्या है, पावर है, डीटी है, एनर्जी रिलीज्ड है, ऐसा लिखते, उसमें कुछ डाउट नहीं है। पावर का इक्वेशन वही है, अगर इसके थ्रू करंट जा रहे तो आई स्क्वेयर आर डी टी, जीरो से टी, टी टाइम में कितना एनर्जी रिलीज हुआ, तो जीरो से टी, या नहीं सर मुझे 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, है ना, कोई पूछता है, क्या पूछता है, 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में कितना एनर्जी बताओ रिलीज हुआ? आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं, इधर लगा देना t इज इक्वल टू 2, इधर लगा देना t इज इक्वल टू 3, समझे? कौन सा टाइम इंटरवल के लिए मैटर करता है?
अगर मैं मान लो बोलता हूं टोटल हीट रिलीज्ड, आप क्या बोलोगे? अरे मुझे तो पता है इंफिनिटी टाइम तक टोटल हीट रिलीज्ड कब तक होता है? टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक चार्ज डिसिपेट होता रहता है, और करंट भी, अगर चार्ज डिसिपेट हो रहे तो करंट भी फ्लो होता रहता है। अगर करंट फ्लो हो रहे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी तो डिसिपेट होता ही रहता है। वो एनर्जी देखो, इतना एनर्जी आएगा, ये डी टी है और ये एच है टोटल, ठीक है। और ये कितना आएगा देखना ध्यान से, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अरे सर क्या कर रहे हो आप, ये तो इनिशियली चार्ज के मतलब कैपेसिटर का एनर्जी है। हाँ सही है बेटा, जो कैपेसिटर का एनर्जी है इनिशियली, है ना, इसका एनर्जी, इसके ऊपर क्यू नॉट है, इसका सी है, तो इन टाइम टी इज इक्वल टू इसके पास क्या एनर्जी है, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, इसके पास स्टोर्ड एनर्जी है। जितना भी एनर्जी है पूरा के पूरा इसके अक्रॉस डिसिपेट हो जाता है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है, पीछे तो हम नहीं आएंगे, भूल जाओ। अच्छा हम लोग इधर ही है क्या? ठीक है, समझे? हाँ नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट फाइनल बात है। अरे एक चीज बताओ, अगर सर्क्यूट के अंदर ऐसा मैं बोलूं कि एक कैपेसिटर है और एक रेसिस्टर है, ये सी है ये आर है, तो अरे मैं ये बोल सकता हूँ कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कैपेसिटर, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रेसिस्टर। क्यों सर? अरे दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। देखो ये पॉइंट बी, अभी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू बी सी। रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वो ही तो है, ये पॉइंट ये भी तो पॉइंट बी, दोनों वायर से कनेक्टेड है, तो बी ए माइनस बी बी विल बी बी आर, यानी कि वी ए इज इक्वल टू वी आर, आई मीन टू से, आई एम सॉरी, वी सी इज इक्वल टू वी आर है। वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। इधर तक समझ में आया क्या? आया या नहीं आया? फाइनली बचा है ग्राफ्स। ग्राफ्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, तो देख लीजिए ध्यान से। वेरिएशन विथ टाइम, टाइम के साथ अगर मैं वेरिएशन की बात करूं तो, अरे क्या हो गया इसको, अरे रे, अरे रे, ओ, आप लोग सुने हैप्पी फ्रेंड्स का मूवी? आप लोग देखे क्या? नहीं देखे होंगे आप लोग, पता नहीं। हैप्पी डेज, सॉरी हैप्पी फ्रेंड्स नहीं, हैप्पी डेज बहुत हिट हुआ था। इंजीनियरिंग लाइफ वो अलग ही दिखाता है, इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में ऐसा कुछ होता ही नहीं। हाँ थोड़ा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, बाद में देखते हैं, टाइम मिलेगा तो। मुझे पता है कैपेसिटर का इक्वेशन इस तरह है, कैसा? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी, और ये डिसिपेट होता है तो डिस्चार्ज होता है, तो चार्ज धीरे धीरे से रिड्यूस हो गया। किसके ऊपर चार्ज है? कैपेसिटर के ऊपर। और किसके ऊपर रहता है बताओ, है कि नहीं? ये हो गया इसका। फिर करंट का क्या हाल है? करंट का तो वही इक्वेशन बना, करंट का भी वही हाल है, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी है। बस एक ही चीज है, इधर क्यू नॉट है, इधर आई नॉट रहता है, और ये आई नॉट मतलब आपको अच्छा से पता है क्या बनता है, क्यू नॉट बाई आर सी, है कि नहीं? ओ दैट्स गुड। एनीवे ये है करंट आई, ये है टाइम टी, यस समझ में आया? टाइम के साथ डिक्रीज होता है करंट। नेक्स्ट बचा क्या है? अरे यार बी आर और टी, अरे बताओ ओम का साइड ऐसा ही तो रहता है ग्राफ, क्योंकि वी आर इज इक्वल टू नथिंग बट आई इंटू आर है, आर कांस्टेंट है, तो जो आई का हाल है वही वी आर का भी हाल है। आई का हाल ऐसा है, आई मीन टू से आई का सिचुएशन ऐसा है, तो वी आर का भी ऐसा ही होगा। फिर बात करें वी सी के कारण, मतलब वी सी के हाल, तो उसका भी वही होगा, वी सी इज नथिंग बट क्यू बाई सी,
जो Q का हाल है वही VC का भी हाल है, तो ऐसा है। बस डिफरेंस क्या है, इधर I नॉट R, इधर Q नॉट बाई C, बस ये तो भूलना मत कभी, Q नॉट बाई C। ओके ओके, मतलब दोनों ग्राफ इक्वल हो गया यार। क्यों इक्वल हो गया सर? अरे देखो इधर I नॉट R है, Q नॉट बाई C हो गया, इधर Q नॉट बाई C हो गया, सही है। क्यों सर इक्वल? क्योंकि मुझे पता है वी आर इक्वल टू वी सी करके, इसलिए सही है। अरे थोड़ी देर पहले बताया था दोनों पैरेलल में है, इसलिए वी आर इक्वल टू वी सी है, तो ग्राफ्स भी सेम होगा ऑब्वियसली। ट्विंस हो गया, ट्विंस। समझ में आया? ले लो एक क्वेश्चन को। द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर चार्ज्ड टू 400 microcoulombs are connected through a resistance 1k ohm. Find charge remaining after 1 second. ठीक है, आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहे अच्छा से? कुछ दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए। आज डाउट सेशन 6 से 7 है ना? यस 6 से 7 है, करते रहिए। मैं अब भी आता हूँ। कोई निकाला है इसका आंसर? देखो ध्यान से। द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज्ड टू दी 400 माइक्रो, अरे 400 माइक्रो कूलम, मतलब कैसा भी करके इसको चार्ज दे दिया। किसको? कैपेसिटर को। कितना चार्ज दिया? क्यू नॉट दिया। क्या दिया? क्यू नॉट दे दिया, छोटा क्यू नॉट ले लो, आपको जो पहचान है। और इसका कैपेसिटेंस कितना है? सी कैपेसिटेंस दे दिया, और उसको कनेक्ट किए रेसिस्टर के अक्रॉस। अभी जैसा रेसिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करते हमें पता है डिसिपेशन होता होता है चार्ज का। ठीक है, अच्छा, एट सम इंस्टेंट इसके ऊपर, मतलब कितना इंस्टेंट, मतलब 1 सेकंड के बाद एट टी इक्वल टू 0 ये स्विच को क्लोज किया। क्या एक ऐसा स्विच है, इसको एग्जैक्टली टी इक्वल टू 0 क्लोज कर दिए, है ना? उसके बाद
डिसिपेशन चालू होता है, मतलब डिसिपेशन चालू होने के 1 सेकंड के बाद कितना चार्ज मतलब t इक्वल 1 सेकंड पे क्या चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज रिमाइनिंग ऑन दी पूछ रहे, चार्ज रिमाइनिंग ऑन दी पूछ रहे आपको, समझे? ठीक है कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ आंसर इसको। देखो ध्यान से, तो आपको सिंपली क्या निकालना है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू माइनस टी बाई आर सी, इतना तो आपको पता है। T इज इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, प्रेजेंट चार्ज, एक होता है डिसिपेटेड चार्ज और एक ही प्रेजेंट चार्ज, जो हमारे इक्वेशन में ये Q है ना, दैट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट दिस इंस्टेंट। ओके, हाँ, तो देखना ध्यान से, मुझे चाहिए क्यू नॉट पता है 400 माइक्रो, ई पावर माइनस टी कितना है 1 सेकंड बाई आर सी। चलो बाजू में मैं निकालता हूँ आरसी का वैल्यू क्या है, ठीक है, आरसी का वैल्यू क्या है मैं बाजू में निकालता हूँ। देखो आरसी, आर कितना है 1000 इंटू सी कितना है 10⁻⁶, आरसी 1000 इंटू सी का वैल्यू 400 इंटू 10⁻⁶, 400 इंटू 10⁻⁶, तो ये क्या बनेगा 4 10⁻⁵ 10⁻⁻1 0.4 0.4। ओके, बस है कि नहीं, यही तो है ना। अरे रुको कुछ तो हुआ लगता है, 10⁻⁵ है, 10⁻⁻1 बचेगा तो 0.4 हुआ है, आर सी है, ये 400 माइक्रो कूलम है। रुको मैं बताता हूँ, ये किलो ओम से आर सी। यार क्या गड़बड़ कर दिया मैं, हाँ सही है, ये कैपेसिटेंस के वैल्यू डालना चाहिए था मुझे एक्चुअली, सही है। आर कितना है, इतना है, कैपेसिटेंस कितना है 50 से, ठीक है समझ में आया, हाँ वही तो देख रहा था। ओके ठीक है, तो ये है क्या होगा 5 इंटू 10⁻⁻2 होगा, सही है। जैसे इसको वैल्यू इधर पुट करोगे, ये वैल्यू इधर पुट करोगे 5 इंटू 10⁻⁻2, तो ये बनेगा 400 इंटू 10⁻⁻6, -6 से रहने तो कोई बात नहीं, 400 म्यू इंटू ई पावर -20, बस इतना तक छोड़ देना कोई बात नहीं, ठीक है। इतना चार्ज, इतना माइक्रोकूलम चार्ज रहेगा, ठीक है। इतना माइक्रोकूलम चार्ज रहता है। समझ में आया, ठीक है कोई बात नहीं, समझ में आया ना, सिंपल क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है, उसी को सॉल्व करने का, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, चार्ज निकालो, कहानी का तुम समझे। हाँ, अभी मैं आपको, आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, प्लीज रिफर सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ, काफी अच्छा क्वेश्चन से, सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ एच सी वर्मा, क्या क्या है 30 31 32 एंड 33, ठीक है। सुनिए ये क्या डिस्कस करता है, जो हम लोग इधर सीखे, कहा, हाँ देखो ध्यान से, यस, ये सभी का क्वेश्चंस आपको अगर सीखना है, तो आप लोग ये सभी पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस वेरिंग विद टाइम एंड हीट रिलीज्ड, ये सभी क्वेश्चंस आपको करना है, तो प्लीज इस क्वेश्चंस को एक बार देखिए आप लोग। सीपी सिंह हार्ड एग्जाम्पल्स में भी है और इसमें भी है, ये 4 एग्जाम्पल्स करोगे पहले आप परिपूर्ण हो जाओगे, जो उधर सिखाया टेबल, समझे। नेक्स्ट हो गया, ऑफ कोर्स चैप्टर को तो खत्म हो गया, पर एक और चीज बच गया है, दैट इज आपका सीपी सिंह में एक अच्छा चीज है, वो है, मैं मानता हूँ, हाउ टू फाइंड टाइम कांस्टेंट एंड चार्ज, ठीक है। अरे ऐसे थोड़ी है,
हाउ टू फाइंड टाइम कांस्टेंट एंड चार्ज। अगर मैं बोलता हूं सर्किट ऐसा है, कैसा, ई है, ये आर है, ये सी है, तो आप लिख दे तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई बाई टी बाई टाउ, या नहीं तो टी बाई आर सी लिख देते हो। सही है, पर ये हमेशा के लिए सही है नहीं। अरे बाबा, हाँ, देखो ए है, पर मैं बोलता हूं ऐसा नहीं है, मैं बोलता हूं मान लो ऐसा कुछ है, कुछ भी कर लेता हूं मैं। मान लो सर्किट कैसे बदल दिया, अभी तुम T इज इक्वल टू आर सी लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो। समझ में आया? अगर मेरा सर्किट बदल गया, है कि नहीं, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये सी है, तो अभी मैं बताऊं तो मुझे चाहिए इसके ऊपर चार्ज का इक्वेशन। चार्ज तो हमें पता है धीरे धीरे से डिपॉजिट होता है, धीरे मतलब इट टेक्स मिली सेकंड्स, ओके, पर होता है ग्रेजुअली, होता है कि नहीं प्रोसेस। हाँ, और वो हमें पता है इस तरह होता है, वो जो इक्वेशन है वो इसी तरह होता है, पर ये आर नहीं आएगा इधर। उस टाइम हम लोग जब लगाए थे, हम लोग जब ऐसा किए थे, अगर अगर आपको याद है, हम लोग क्या किए थे, माइनस ई ऐसा किए थे, है कि नहीं, है ना, प्लस ए माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो, और इसको सॉल्व किए थे। अगर तुम इधर डालोगे तो कुछ और आएगा, इधर डालोगे कुछ और आएगा, तो फाइनली क्या करना, क्या करना आपको, ये इक्वेशन निकालना है, क्यू इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम में आपको कुछ निकालना है, चार्ज। ठीक है, फाइंड आउट द चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कैसा किया जाए? यस, देखिए, कितना भी बड़ा सर्किट हो, ठीक है, कितना बड़ा सर्किट भी हो, कोई मतलब कोई बात नहीं, हमें एक मेथड फॉलो करना है, थेवेनिन्स मेथड है। थेवेनिन मेथड करके नाम कभी सुनते हो नहीं, मतलब बुक्स में भी देखते नहीं, वो है इंजीनियरिंग का, पर ये मेथड को हम लोग समझ लेते हैं इन इन टर्म्स ऑफ सम स्टेप्स। वो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। करने का जनरल प्रोसीजर क्या है, सेम, इसी तरह तुम केवीएल अप्लाई करते रहो, केवीएल अप्लाई करोगे, केवीएल अप्लाई करोगे, ये करोगे, वो करोगे, है ना, बहुत है ना, ऐसे सब इक्वेशन सॉल्व करने के बाद फाइनली जो इक्वेशन आएगा चार्ज का, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस टी बाई टाउ आर इक्वेलेंट इंटू सी, ठीक है, वही ऑफकोर्स आर टाउ इक्वेलेंट, ठीक है, वो जो आएगा ना इधर से, वो यही इक्वेशन हम लोग उस मेथड से भी, वो शॉर्टकट मेथड उसको यूज करके भी कर सकते, समझे? हाँ, हाँ, बहुत इंटीग्रेशन करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, जो ये सभी इंटीग्रेशन सॉल्व करके निकलता है जो इक्वेशन है, उसको हम लोग शॉर्टकट यूज करके निकाल सकते हैं। वो क्या है, वो मेथड देख लीजिए, अभी वही मेथड अभी हम लोग देखने वाले, ठीक है, तो लिख लीजिए, ये स्टेप्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाउ टू फाइंड टाइम एंड कांस्टेंट एंड चार्ज। तो स्टेप वन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट सर्क्यूट द बैटरी, that is replace it by a wire। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। मैं सभी समझाऊंगा, चिंता मत करना, घबराना मत, ठीक है। ये कैपेसिटर के अक्रॉस कैसा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो सर? निकाल सकते, वो करना का उसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, देखो, टाइम कांस्टेंट
ये टाउ है, रे टाउ है, ठीक है। फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट क्यू नॉट। देखो, चार्ज ऑन द कैपेसिटर at any time t, q is equal to जो इधर निकला वही है, ठीक है। लास्ट वाला क्या है, उसी तरह हम लोग करंट भी, एक बार चार्ज पता हो गया तो कौन सी बड़ी बात है करंट निकालना, है कि नहीं। इट इन दैट इंस्टेंट करंट पता हो गया तो उसी इंस्टेंट पे दूसरा ब्रांचेस में करंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपका दिमाग में नोटेड होना से अच्छा रहता है, ठीक है। मुझे पता है इतना तो दिमाग आपके पास है, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, करके निकालते वो तो है, समझे। समझने के बाद नहीं, अभी तक मैं समझाया नहीं, सब समझेंगे, रुको मैं बताता हूँ। ये लिख दिया ना, 1 2 3 4 5। अभी इसका एप्लीकेशन देखते, इसका एग्जाम्पल देखते, इस एग्जाम्पल से हम लोग उसको समझेंगे। सी आर 6R 3R, ये क्या है, ये ई है। क्वेश्चन क्या है देख लो एक बार, क्वेश्चन में क्या बोला आपको, फाइंड इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। अरे बताओ सबसे पहले टाइम कांस्टेंट क्या है बता दो, फिर इसके बाद चार्ज ऑन कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ टाइम टी, समझे। हाँ, मुझे निकालना है अभी, क्या करेंगे, लगाओ एक बार इक्वेशन को, हम लोग चल इधर देखो क्या होती है, क्या करना है, शॉर्ट सर्क्यूट द बैटरी, मतलब क्या, बैटरी को निकाल देते हो। देखो, शॉर्ट सर्क्यूट द बैटरी मतलब ऐसा वायर कनेक्ट कर दो इधर। अभी बताओ, वायर कनेक्ट करने से मैं इधर 2 पॉइंट्स लेता हूँ, कैपेसिटर को मान लो है ही नहीं, कैपेसिटर मान लो है ही नहीं, कैपेसिटर मान लो है ही नहीं, तो 2 पॉइंट्स के बीच में अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा बताओ मुझे। स्टेप 1, शॉर्ट द बैटरी को निकाल दिया और उधर वायर लगा दिया। नेक्स्ट क्या है, अक्रॉस द कैपेसिटर रेजिस्टेंस क्या है निकालना, बताओ रेजिस्टेंस क्या आएगा। कुछ भी, इस 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस क्या आएगा, इस 2 पॉइंट्स के अबाउट, across that 2 points what is the equivalent resistance, ये देखो 0 वोल्ट। अरे ये 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता नहीं, ऐसा हम लोग बहुत किए ना यार, अभी क्या है कि नहीं। ये 3R है, ये 6R है, ये क्या है, R है। अब ये 2 पॉइंट्स के बीच में आपको कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो क्या बताओगे आप, ये 2R है, ये R है, तो ये टोटल आएगा 3R। इसका क्या होगा,
क्या होगा? 3R होगा, सिंपल बात है। सही है, अरे सही है। देखना पहले क्या करते हैं। देखो पहले क्या हाल है, अरे पहले ये इधर ऐसे बैटरी है ना, हाँ ऐसे बैटरी है, ये है, और इधर कैपेसिटर है, सी का है, राइट। स्टेप 1 लिख लेना। स्टेप 1 क्या है? शॉर्ट सर्क्यूटिंग द बैटरी। क्या किया मैं? शॉर्ट सर्क्यूटिंग द बैटरी। मतलब अभी सर्क्यूट कैसे दिखेगा मुझे, देखना ध्यान से। शॉर्ट सर्क्यूटिंग बैटरी हो तो बैटरी को हटा के उधर एक वायर लगा देना, और ये 3R इधर आएगा, और इधर आएगा 6R, और इधर आएगा R, और ये कैपेसिटर। अभी नेक्स्ट, फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट द कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर को एक बार निकाल के देखो, बस निकालना मतलब बस निकाल के देखो। अभी इधर आपको दो पॉइंट्स दिखेंगे, एक पॉइंट ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये भी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई मीन टू से सॉरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इस सर्किट को मैं इस तरह बना सकता हूँ, कैसा? देखो ये है, और इधर बाजू में दो आए, देखो ये दोनों कैसे है रे, दोनों कैसे पैरेलल में है, सीरीज में है? कमेंट करो, ये दोनों कैसे है, पैरेलल में है, सीरीज में है? पैरेलल में है, सीरीज में है? पैरेलल में है। अरे देखो ये दोनों पॉइंट्स एक ही तो है, इतना तो तुम देख सकते हो ना। 3R 6R, फिर ये कॉम्बिनेशन के, ए कॉम्बिनेशन के लिए ये R सीरीज में है। देखो ए कॉम्बिनेशन के लिए R सीरीज में है, ये हुआ A और पॉइंट B। अभी इक्वल डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में? तो ये दोनों का है 2R प्लस R 3R हुआ है, समझा है ना? बस R निकाल दिया। अब आगे चलो, आगे चलो। क्या 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 निकालना है आपको? आपको निकालना है टाइम कांस्टेंट। क्या निकालना है? टाइम कांस्टेंट निकालना है। क्या होगा? सुनिए ध्यान से, R इक्विवेलेंट इनटू C, समझे? ये मेन स्टेप पे, अरे R निकालना, फिर इसमें इसके अंदर पुट करना, तो हो गया टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट निकालने का तरीका ये है, ठीक है? दिस इज द आंसर हियर, जो आपको पूछे ना वो यही है। हुआ कि नहीं? टाइम कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। सिंपली पूछ रहे आपको व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चार्ज। सेकंड, एक फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखना अभी। सेकंड पार्ट, मुझे पता है जो भी इक्वेशन रहता है वो इस तरह रहता है, कैसा रहता है? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1-T/τ रहता है। टाउ की जगह पे तुम क्या पुट करोगे? 3R पुट करोगे, तो ये पूरा हो गया, बैलेंस हो गया, उसमें कुछ डाउट नहीं है, फुलफिल हो गया इधर। बस क्यू नॉट क्या है पता नहीं है, क्यू नॉट क्या है पता नहीं है, तो कैसा निकालने का? यस, क्यू नॉट निकालने का तरीका समझ लो। मैं आपको कल भी बताया था, आज बताया कि नहीं बताया? क्या आज में नहीं बताया? देखो ध्यान से, क्यू नॉट निकालने का तरीका क्या है? देखो सर्क्यूट कैसा है, देखो सर्क्यूट ऐसा है। क्यू नॉट चार्ज कब आता है कैपेसिटर के ऊपर? इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे, या आफ्टर लॉन्ग टाइम? इनिशियली या लॉन्ग टाइम के बाद? बताओ कब आएगा? लॉन्ग टाइम। इनिशियली कौन भेजा? अरे क्यू नॉट क्या है?
पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज। जब तुम चार्जिंग कर रहे हो, पीक वैल्यू ऑफ चार्ज कब आता है? आफ्टर लॉन्ग टाइम, है कि नहीं? हाँ, समझ में आया ना सारी की बात नहीं? ठीक है, हाँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम। अभी जैसा एक बार डिस्चार्जिंग में ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, हाँ, तो ये चार्जिंग होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम में जब क्यू नॉट चार्ज आ गया, अरे वंस इसके ऊपर चार्ज क्यू नॉट हो गया, बताओ इस ब्रांच में करंट क्या होना चाहिए? इस ब्रांच में करंट क्या होना चाहिए? आई नॉट होगा या जीरो होगा? आई नॉट होगा या जीरो होगा? कमेंट करो सब लोग, जीरो होगा कि नहीं? एक बार कंप्लीटली चार्ज हो गया कैपेसिटर तो नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, कुछ करंट नहीं लेता है, कंप्लीटली अपोज करता है, जीरो चार्ज है, मतलब जैसे जीरो करंट है, करंट जीरो है, पूरा भर गया है, कंप्लीट पीक चार्ज आ गया। अब सुनना, सुनना, अरे इसमें करंट बंद होने से क्या होता? बैटरी तो इसको वो सप्लाई करना पड़ेगा करंट, इसको आई देगा, इसके थ्रू भी आई जाएगा, ऐसे घूम के फिर आई आ जाएगा। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, इसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस बैटरी के अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पे। कैसा सर? क्योंकि देखो इसको तो कुछ काम के लिए नहीं है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कुछ काम के लिए नहीं है, उसके थ्रू करंट जा ही नहीं रहे, पर इसके थ्रू तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी V1 होगा। समझा? तो इसका मतलब हमारा काम क्या है? इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो निकालना। उस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के अक्रॉस भी। पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे चाहिए आई क्या है। देखो ये है ई है, तो करंट क्या दे रहा है? E/9R। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V1 इज इक्वल टू आई इंटू 6R। तो आई कितना है? E/9R इंटू 6R, तो कितना आएगा? 3/9, सॉरी 2/3E। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी दिस रेसिस्टर। अभी जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस से उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी, तो मैं क्या बोलता हूँ? V1 इज इक्वल टू Q0/C इज इक्वल टू 2/3 इंटू E। तो निकल आ गया, रे देखो ध्यान से, Q0 इज इक्वल टू 2/3 इंटू EC, हुआ कि नहीं? अरे निकल आ गया ना, Q0 निकल आ गया। कैसे निकाला? कुछ नहीं, स्टडी स्टेट मान लिया। स्टडी स्टेट मतलब मुझे पता है उसके थ्रू कुछ करंट जाता ही नहीं, तो ये है ऐसा, जाता ही नहीं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बराबर होता है। तो इसका निकाला, फिर इसके साथ इक्वल किया, Q0/C, Q0 निकाल दिया, पीक वैल्यू ऑफ चार्ज। अभी सुनना ध्यान से, अभी सुनना ध्यान से, कहानी खत्म नहीं हुआ। आपके पास टाउ है, देखो टाउ है, अरे है कि नहीं? ये टाउ पता है आपको, ये टाउ पता है आपको, ये Q0 पता नहीं था, अभी पता हो गया ना, बस कहानी खत्म। देख लो ध्यान से, टाउ कितना है? 3RC। टाउ कितना है? 3RC। मुझे क्या पूछा? Q इज इक्वल टू Q0 इंटू E1 माइनस E⁻T/टाउ में टाउ मुझे पता है 3RC और Q0 पता चला इतना, तो मुझे क्या चाहिएगा? देखो, Q इज इक्वल टू 2/3 EC 1 माइनस E/T 3RC। समझे? यस, हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज करके इसको निकालें। 3 मिनट मेथड बोलते हैं इसको, नाम जरूरत नहीं है, बस करने का तरीका समझो। कितना लोगों को समझ में आया कमेंट करना एक बार यू करके, या नहीं तो रिपीट करना है तो सर रिपीट करो, एक बार रिपीट कर लो सर, आर करके कमेंट करना। जो भी कर रहे हो हॉनेस्टी के साथ कमेंट करना, ठीक है?
प्लास्टिक स्माइल काम नहीं आएगा कभी भी, है ना। ना सामने वालों को आनंद देता है या आपको आनंद देता है। ठीक है, एग्जाम्पल करता हूं मैं, और एक एग्जाम्पल इस तरह का। तो टाइम कांस्टेंट निकालना आपको आना चाहिए। देखिए, देखो टाइम कांस्टेंट निकालना है आपको। बताओ इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा। चैप्टर खत्म हो गया। यस, जिनको जाना है जा सकते हो, पर मैं कुछ क्वेश्चंस अभी दे रहा हूँ। प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ समझेगा नहीं आपको। आपको लगता है ये समझ में आया, पर असली में नहीं आया। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, करने के लिए बोलूंगा, तब तो पता चलेगा कितना समझ में आया। उसी के लिए ये एग्जाम्पल करा रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, हाँ। पहले आपको इसमें निकालना है, क्या निकालना है बताए। फाइंड चार्ज इक्वेशन in terms of time after the switch is closed, of course, after the switch is closed. पहले क्या करना है, स्टेप वन। स्टेप वन में क्या है, देखो आपको सीधा पूछा क्या, क्यू नॉट इंटू माइनस ई पर टी पाई, ई पावर माइनस टी बाई टो निकालने बोले। ये टो क्या है पता नहीं, ये क्यू नॉट क्या है पता नहीं। इन दोनों का अगर तुम निकाल दिया तो कहानी खत्म। सही है, टो निकाल दो पहले। बताओ टो क्या है, बताओ सब लोग इसका। टो क्या है बताओ ना। टो क्या होगा, करने का क्या तरीका है, मुझे तो पता है। क्या करना होगा, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करने से क्या होगा, 12R 6R, ये सी है। अभी इसके अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस है देखो, 12R 6R, दोनों का आएगा कितना आएगा, 4R आएगा क्या, 4R। कैसा करेंगे, अरे कुछ नहीं, R इक्वल इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में है, तो 12 इंटू 6 बाई 12 प्लस 6R आर ए, तो ये कितना आएगा, 4R आएगा। ध्यान से करो, ठीक से करोगे आपको ये आंसर आ जाएगा, चिंता मत करना। 4R आया कि नहीं, तो पुट करने ना, 4RC आया कि नहीं। इस तरह में टॉ निकाल दिया, निकाल दिया कि नहीं, हाँ निकाल दिया। अरे शायद लिख लो, कोई बात नहीं। फिर टाउ निकाल दिया, नेक्स्ट बचा क्या है, क्यू नॉट बचा है। क्यू नॉट कैसे निकालते, क्या बताया था, क्यू नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। उस टाइम में इसके थ्रू कुछ करंट जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा V1। V1 क्या होगा, सिंपली I इंटू 6R होगा, I इंटू 6R। ये I कितना होगा, E बाई 18R होगा, इंटू 16 इंटू 6R है। तो देखो E बाई 8R 18R क्या हुआ, करंट हो गया। इसको मैं क्या कर दिया, इसके थ्रू कुछ करंट जा ही नहीं रहे, जीरो है, करंट नहीं जा रहे कुछ। तो देखो आर बचू में है, तो ये कितना आया, 3 बार, तो ये ई बाई 3 आया। अभी कैपेसिटर इसके ऊपर चार्ज क्या है, क्यू नॉट। फाइनली क्यू नॉट बाई सी विल बी इक्वल टू ई बाई 3, तो क्यू नॉट क्या हुआ, सी ई बाई 3 हुआ है कि नहीं, सी ई, अरे क्यू नॉट आ गया, है कि नहीं। देखो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई टाउ में, इसमें क्यू नॉट बताए क्या रे प्रीतेश, क्या किया रे तू कुछ नहीं किया।
मैं क्यों इतना एक्सटेंड करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जल्दी ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं अभी नहीं कराऊंगा तो क्या होगा आपका हाल। हम्म। अच्छा, आप लोगों को बिल्कुल ग्रेट ग्रेटिट्यूड नहीं है, जाने दो बस। मैं भी ऐसे ही रहता हूँ। ये टाउ वैल्यू कितना आया था, 4 RC आया था, सही है। हाँ, इस तरह आप कर सकते हो। कितना लोगों को ये समझ में आया कमेंट करना, अच्छा से समझ में आया तो कमेंट करना गो करके। सर नहीं आया सर रिपीट करना, तो रिपीट करने का तरीका क्या है, ये तो है। पहले आपको पहले आपको आर इक्वल निकालना है। कैसे निकालना है, बैटरीज को शॉर्ट करके। अरे सर अब एक बैटरी है तो तुम शॉर्ट कर दिया, अगर 2-3 बैटरी है तो, यस, 2-3 बैटरी है तो उसका भी शॉर्ट करने का। अभी शॉर्ट कर दिया, आर इक्वल निकाल दिया, फिर हो गया 2 R = C, ये हो गया। फिर उसके बाद Q0 निकाल दे। कैसे निकालते हो, Q0 कब आता है, जब पूरा कैपेसिटर भरा हुआ है तब आता है। जब कैपेसिटर पूरा चार्ज खा लिया, उसके थ्रू कुछ करंट नहीं जाता है, मतलब उसके पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस, है ना। Q0/C = जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बराबर करोगे तो Q0 आपको आ जाएगा, जैसे मैंने किया था। समझे। कौन कौन नहीं किया कमेंट, अभी मैं देखता हूँ, देखने में मुझे कुछ लोग नोटेड है, अभी मैं उन्हीं का नाम ढूंढूंगा इसमें, ठीक है। अभी नहीं आया नाम, तो उनका नाम इसमें नहीं आया तो मैं अभी और 2-3 क्वेश्चंस करा देता हूँ अभी। अगर नहीं आया नाम, मुझे पता है कौन नहीं है इसमें, मुझे पता है वो नोटेड है, मुझे नाम मुझे याद है वो कौन है, वो अभी तक कमेंट नहीं किया। अगर आप नहीं करोगे तो मैं अभी क्लास को 20 मिनट और एक्सटेंड करता हूँ। कैसा भी साथ लेट आएंगे, सर कैसा भी लेट आएंगे, मुझे पता है आज खाना बनेगा थोड़ा लेट में, वो भी 10-15 मिनट लेट आएंगे दीपक सर, है कि नहीं। कमेंट अभी तक नहीं किया, इतना बोलने के बाद भी। हाँ, कौन है वो बंदा कमेंट नहीं किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी नहीं किया वो। मैं देख रहा हूँ हर किसी का देखा इसमें, मैं हर किसी का देखा, पर वो बंदा जो मेरा मन में है वो अभी तक नहीं किया। आई मीन टू से, जो मेरा माइंड में है ना, मैं सोच रहा हूँ, वो बंदा अभी तक कमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया, हाँ देखता हूँ, रुको, क्यों नहीं किया कमेंट। हाँ, मान में कोई नहीं, मैं कर देता हूँ एक्सटेंड, मुझे वो सब कुछ पता नहीं है। मेरा मन में कुछ लोग हैं वो अभी तक कमेंट नहीं किया। नाम लूं मैं उसका अभी, नाम लूं क्या, ले लूं या नहीं। नहीं यार, उसको मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कमेंट नहीं किया तो वो मैं एक्सटेंड कर देता हूँ अभी। उसकी वजह से आप लोग अभी क्या, अभी मैं क्या बताऊं, बता दो इसका आंसर अभी जल्दी। अरे देखो कौन नहीं किया, अभी देखो एक बार। अरे आप लोग देखो, वो कमेंट्स देखो और पार्टिसिपेंट्स देखो, और बताओ कौन वो कमेंट नहीं किया, ठीक है। फिर तो आपको पता चलेगा मेरा मन में कौन है। अरे आप पूछ रहे हो ना, तो मैं आपको ही टास्क दे रहा हूँ, मेरे को पता है वो कौन नहीं किया, बताना जरूरत नहीं है। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, टास्क क्या है, अगर मेरा मन में क्या है जानना है, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन है पार्टिसिपेंट लिस्ट में, और इसमें कौन कौन नहीं है।
हाँ रोहन भाई नहीं, वो कमेंट किया होगा, वो तो अच्छा लड़का है मुझे पता है, वो तो कमेंट किया होगा, वो मेरा मन में नहीं है, और कोई है। ठीक है, बताना आपको टाइम कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। पता है मुझे, रोहन भाई अच्छा लड़का है, वो कर देता है कमेंट, इसलिए उसका नाम मेरा मन में नहीं है। और कोई बंदा है मुझे पता है, बंदा या बंदी, वो तो है ही नहीं क्लास में, तो है ही नहीं वो अभी तक कमेंट नहीं किया। गोरा नहीं किया क्या? गोरा तुम भी नहीं किया कमेंट? अरे जाने दो यार, टाइम कांस्टेंट मुझे निकालना है, टाइम हो रहे इधर। ठीक है, टाइम थोड़ी कांस्टेंट है। कौन है बंदा वो आपको बोलता है टाइम कांस्टेंट करके? टाइम कभी कांस्टेंट रहता है क्या? बकवास है यार, फिजिक्स में क्या है ये, फिजिक्स में बकवास। देख लो, टाइम कांस्टेंट कभी नहीं रहता है, टाइम का एक पैरामीटर है। क्या रहता है, देखो ध्यान से करना क्या है आपको, शॉर्ट करना है इसको। इसको मैं शॉर्ट करके दिखाऊं, क्या बनेगा देखते हैं इसका। सही है, ये दो पॉइंट्स के बीच में आपको क्या निकालना है? क्या रे, इतना आसान है, देखो इन दोनों के पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है आपको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो सर्किट में कैसा आएगा, मान लो सर्किट में करंट जाएगा तो ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा। गया हर्षल को कुछ तो हो गया, हर्षल कुछ तो हो गया तुमको, मुझे अभी पता चल रहे हैं। हाँ हाँ, चलो मुझे चाहिए क्या पहले, आर इक्विवेलेंस। तो ये क्या है, आर टू आर है, कैसा आएगा इसका, 2r/3 आएगा, सही है ना, बिकॉज दिस इज गॉट एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड, समझे? शॉर्ट सर्किट हो गया ना इस रेजिस्टेंस का, बस, है कि नहीं? चलो, फिर फंक्शन ऑफ टाइम अभी तो ठीक है, वो तो है हमें पता है, फिर इसके बाद इससे हमें 2r/3 इंटू सी, सही है। हाँ, फिर फंक्शन ऑफ टाइम, अरे क्या है ये, फंक्शन ऑफ चार्ज, अच्छा, फंक्शन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो है, इन टाइम। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम करना क्या, फिर सेम वही बात है, क्यू नॉट मुझे निकालना बचा है, तो निकल गया। क्यू नॉट कैसा निकाले, देखना ध्यान से, इसके थ्रू तो कुछ जाएगा नहीं, और इसके बाजू में बैटरी आ जाएगा। अभी क्या करना है, क्या करना है, इसके अक्रॉस जो 2r रेसिस्टेंस है ना, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो V1 इज इक्वल टू Q0/C करोगे तुम। पर V1 क्या है उतना तो पता होना चाहिए। अरे बद्दू, सॉरी बुद्धू, आपको ये भी पता नहीं? हाँ, ये R है, और ये देखो, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, देखो इसको मैं अच्छा से लिखूं तो ये ऐसा दिखेगा आपको, कंफर्टेबली आपको ऐसा देख सकते हैं। सही है कि नहीं, दोनों सर्किट यही तो है, ये आर है, और ये दोनों पैरेलल में, सॉरी सीरीज में है दोनों, तो ये 3r है डायरेक्टली, इसके थ्रू इधर से आई निकलेगा। और आपको पता है अभी क्या बचा है, ये तो ई है कि नहीं? मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, अच्छा मुझे चाहिए इसके अक्रॉस करंट, वो क्या बनेगा, I1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, I1 इज इक्वल टू, रुको मैं बताता हूँ, अगर मैं आसान से बताऊं तो 3RE/3R आ जाएगा। पर सब लोगों को समझ में आना चाहिए, ये मैं जो कर रहा हूँ थोड़ा सी मैं शॉर्टकट यूज करके निकाल निकाल दे रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं, ये भी मेथड है। देखो इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ई है, तो ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल है, ये ब्रांच और ये ब्रांच, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ई है, पोटेंशियल डिफरेंस ई और जीरो, है कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस ई है। फिर इसके थ्रू ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, 3R है। इस करंट में क्या करंट होगा, EM, आई मीन टू से पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच, इस तरह में करंट निकाला। फिर इसी के अंदर कौन है, इसके अंदर ये R है, ये 2R है। अभी 2R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें चाहिए, तो वो क्या बनेगा, V1 इज इक्वल टू I1 इंटू 2R के थ्रू, 2R है रेजिस्टेंस,
तो 2r इंटू I1 क्या है, E/3r। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2/3 E। V1 निकल के, V1 निकल गया, पुट कर लेना इधर, इधर पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, Q0/C इज इक्वल टू 2/3 E। तो मिलेगा आपको 2/3 E। अभी Q0 और इधर टाउ मिल गया था, टाउ कितना मिला इधर, 2RC/3 इधर, ठीक है। तो मुझे चाहिए इक्वेशन, तो 2/3 इंटू 1-T/2R/2RC/3। इसको तुम इस 3 को ऊपर भेजोगे तो 3T/2RC आएगा। डरना मत, आसान क्वेश्चन है, बस आपको फाइनली ऐसा दिखता है। अरे कुछ लोग ना ऑप्शंस, अगर मान लो कुछ पता नहीं है तो, अगर मान लो आप सीखा नहीं इस प्रोसेस को और इस ऑप्शंस देखोगे, इतना बड़ा बड़ा इक्वेशंस देख के आप उधर ही गिर जाओगे, है कि नहीं। हाँ, इसलिए समझ लो कैसा निकालने का, तो आसान जाएगा आपको। क्या ठीक है, क्या रिपीट करूं, बी में क्या डाउट है स्पेसिफिकली बोलो। हो गया क्लास, हरे कृष्णा। ठीक है, बताओ सभी लोग कितना परसेंट आपको समझ में आया आज का क्लास, आज का क्लास कितना परसेंट समझ में आया। सनाजा, सनाजा कौन है रे, प्रीतेश, ये सनाजा कौन है। सिम चाहिए, ये सब क्लास नहीं है। समझा नहीं, वो सनजा के बाद याद हो रहे, वो सनजा कौन है पता नहीं, मुझे लगता है वो सनजा की वजह से इसका मार्क्स कम हो रहे हैं आजकल, है कि नहीं। ये सनजा कौन है, हाँ हाँ हाँ, कितना परसेंट समझ में आया, वेरी गुड, ऐसा रहना चाहिए। कितना परसेंट, 90%, 90 90 90 90, अरे 90, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आज थोड़ा स्पीड बढ़ाया, मुझे भी पता है आप लोग 90 बोल के मुझे डिस्करेज कर रहे हो स्पीड बढ़ाने में। अरे सब लोग कमेंट करना, सब लोग कमेंट करना, मैं देखूंगा अभी।